हेलो। हाय। कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं डॉक्टर अब्दुल सलाम की समदा जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज दिमाग से ताकतवर दुनिया में कुछ भी नहीं है और दिमाग से बड़ा औजार कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ज़िंदगी भर स्वस्थ रहें और आपको कोई परेशानी ना हो। आपकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह लापरवाही, क्योंकि आप मन से सोचते हैं। जो आप मन से सोचते हैं तो आपका तन अधूरा रह जाता है, क्योंकि तन की जो ज़रूरत है, जो विटामिन, जो खाना है आपको पौष्टिक तत्व, वो मारने में आप लीजिए। लेकिन आप अपने मन की खाते हैं, मैदा खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, वड़ा पाव खाते हैं, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब रहता है। मैदा की खाएंगे तो आपको हार्मोन विटामिन नहीं देगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी है कि आप तेज भागना चाहते हैं, लेकिन तेज के साथ साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जरूरी बात यह है कि आपको स्वस्थ रहना है तो शरीर को पौष्टिक विटामिन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम तत्व ये सब नाश्ते में देना इम्पोर्टेंट है, अन्यथा आपका शरीर आपको साथ नहीं देगा। आजकल देखा जाता है कि युवा जो है वो कहता है कि हम बहुत परेशान हैं, वीकनेस है, थकावट है, तमाम प्रॉब्लम बताता है, जबकि युवा भ्रम में है, क्योंकि वो मन से सोचता है। मन एक भ्रम है। आप ना कमज़ोर हैं, ना आप बीमार हैं, ना आप सुस्त हैं, कुछ नहीं, सिर्फ आप दिमाग से नहीं सोचते हैं। आपको एनर्जी और ताकत के लिए चाहिए, आप सफ़ेद मूसली ले लीजिए और उसके साथ कवच की बीज ले लीजिए और उसके साथ अश्वगंधा ले लीजिए। सभी को बराबर मात्रा में पीस के हाफ चम्मच उसे और हाफ चम्मच शक्कर मिला के दूध से आप सुबह शाम 10 दिन खा लीजिए, तो आपके शरीर में फुर्ती बनी रहेगी और आपका वैवाहिक जीवन भी सफल रहेगा, आपकी स्टेमिना बनी रहेगी। लेकिन एक छोटा सा कार्य नहीं कर सकते हैं और ज़िंदगी भर का रोना रोते हैं कि हमें बड़ी समस्या है, बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत मामूली सी बात है। आजकल देखा जाता है मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जिसको देखो मोटापा से परेशान है। मोटापे के साथ साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनके जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है। उसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो कहते हैं हमारा बीपी लो हाई होता है, चक्कर आता है, घबराहट होती है। और मोटापा एक आज लाइलाज बीमारी बन चुका है। अब आप ये समझ लीजिए, मोटापा और ये जो ब्लड प्रेशर लो हाई होता है एक मामूली सी बात है। हजारों लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। आप चाहें तो इसका फ़ायदा क्यों उठा लें। आपका मोटापा खत्म करने के लिए वेट आपका सही हो जाएगा आपके हाइट के हिसाब से, और आपके बॉडी में जो फैट है, जो भारीपन खत्म हो जाएगा, और आपका बीपी जो लो और हाई होता है वो नॉर्मल रहेगा। हम आप बता रहे हैं, आप नोट कीजिए। जैतून का सिरका आप ले लीजिए और जैतून के सिरके को एक ढक्कन 1 गिलास पानी में डालिए और थोड़ा सा मीठा सोडा 1 चुटकी डाल दीजिए। उसके बाद उसको आप पी लीजिए 24 घंटे में एक बार। आप 10 दिन उसको यूज करेंगे तो आपको 25% रिस्पांस मिल जाएगा। 15-20 दिन पीने के बाद आपको 40-50% रिस्पांस मिल जाएगा। आप 2 महीना लगातार पी लीजिए, आपके शरीर का फैट कम हो जाएगा, वेट घट जाएगा और जो बीपी आपका लो या हाई होता है सब ठीक हो जाएगा। हार्ट के अंदर, ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने को वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, सांस फूलता, तमाम प्रॉब्लम, ये सब खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि वो कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक कर देता है। तो इतनी अच्छी चीज़ आपके पास है, आप उसको न यूज करें तो आप उसका रोना रोएं, हम परेशान हैं, मोटापा है, चल नहीं पाते हैं, तमाम बातें हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको खुद से सोचना होगा। जब आप खुद से अपने लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको इतना करना होगा। आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि अक्सर देखा जाता है महिलाओं में देखा जाता है वो ये रोना रोते हैं, क्या बताएं, बड़ी थकावट है, कमजोरी है, आलस है, कुछ करने का मन नहीं कहता है, चिड़ापन है। अब आप समझ लीजिए कि उनको एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती, जैसा कि मेडिकल भाषा में कहते हैं कि लिकोरिया की समस्या देहातों में आम बात है, देहाती भाषा में कह देते हैं कि पानी की शिकायत है, और आपस में लोग बात करते हैं आम बात। लेकिन ना ये प्रॉब्लम्स है, और ऐसी प्रॉब्लम्स है कि बॉडी को अंदर से वीक कर देती है और ये आसानी से ठीक हो जाता है। आसानी से ठीक होने का तरीका क्या है, आप आंवला ले लीजिए सूखा, उसको चूड़ बना के पाउडर, 1 चम्मच आंवला का पाउडर, 2 चम्मच शहद मिला के सुबह खाली पेट आप ले लीजिए। मात्र 1 हफ्ता लीजिए, देखिए फर्स्ट क्लास आराम हो जाएगा, फुर्ती भी आ जाएगी, आपकी प्रॉब्लम खत्म, आपकी हेल्थ भी बन जाएगी बढ़िया फर्स्ट क्लास। और इसके साथ साथ मायूस बारी पाक आता है हमदर्द कंपनी का, उसको ले लीजिए। गाय के दूध से 1 चम्मच शाम को ले लीजिए। 1 हफ्ते में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
अब इतनी अच्छी सुविधा आपके पास है और आप ये रोना रोते हैं, क्या बताएं, हमें इसी प्रॉब्लम से मेरी हेल्थ नहीं ठीक हुई। तो आप इसके खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप खुद नहीं चाहते। आप ये बताइए कि इंसान से बढ़ के दुनिया में कुछ है? आप बताइए, अगर हो तो हाइपरसोनिक इंसान बना दिया। बताइए 1 घंटे में, बताइए 15,000 किलोमीटर जा रहा है इंसान, क्या बना दिया, कहाँ पहुँच गया? हम कहाँ पहुँचे हैं क्या बताएं? मोटापा है, घुटना है, आलस से बीमार। अरे हम भी तो इंसान हैं, और ईश्वर ने इंसान को इतनी ताकत दे दी है दिमाग के अंदर कि अपने दिमाग का सही उपयोग कर ले तो उसे कभी कोई तकलीफ ना हो। तो इसका ख्याल रखिएगा कि इंसान अपने परेशानी का जिम्मेदार खुद है, अपने हालात के जिम्मेदार खुद है, और वो दोषी ठहराता है दूसरों को। तो दूसरों को दोष देना बंद कीजिए और अपने हालात को सही करने के लिए खुद अपने आप को स्टैंड कीजिए। और दूसरी बात यह है कि अक्सर देखा जाता है कि बच्चों में जो है प्रॉब्लम्स होती है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो मांगते हैं आप उनको दे देते हैं। बच्चों को देखो कि उनको क्या ज़रूरी है, क्या दिया जाए खाने के लिए। जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि फीमेल लोग क्या करते हैं कि वो तीखा खट्टा बहुत खाते हैं। आजकल अचार का फैशन है, नाश्ता नहीं बनाना, अचार निकाली मिला खा ली। अब खट्टी चीज़ आप जितना ज़्यादा खाएंगे आप डाइजेशन से परेशान रहेंगे और साथ साथ आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो खट्टी चीज़ उतना इस्तेमाल करो, कभी कभी स्वाद के लिए हफ्ते में कभी आप भी, चलो ठीक है। तो भाई स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी है, अगर आप चाहोगे तभी स्वस्थ रहोगे, और कोई डॉक्टर कोई दवा किसी को ठीक नहीं करता। दूसरी बात आप ये जान लीजिए कि आजकल साइंस को ये ताजुब होता है, साइंस है क्या? अरे हम ही आप तो साइंस हैं। अब आप बताइए, अगर कोई ये कहता है कि अगर कोई शादीशुदा अगर चाहे तो उसका पहला संतान पुत्र ही होगा, तो आप ताजुब करेंगे, हम भी ताजुब कर रहे थे। लेकिन जब ऐसा रियल में देखा गया 100, 200, 400 केसों में तो बहनी ऐसा होता है। तो अगर किसी को ये समस्या हो, कोई विवाहित शादीशुदा जोड़ा ये चाहे कि पहला संतान उसको पुत्र के रूप में प्राप्त हो, तो उसका भी इंतजाम है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इंसान हमेशा खुद से हारता है और खुद से जीतता है। अगर आपको जीतना है तो खुद से जीतिए, तो आप आगे बढ़ जाओगे। और ये बीमारी क्या है? बीमारी कुछ नहीं, आपकी एक सोच है कि आप बीमार हैं। आपको दर्द होता है तो दर्द कोई बीमारी, दर्द एक लक्षण है। आपको फीवर होता है, आपको टेम्परेचर होता है तो एक लक्षण है, कारण कुछ और है। आपको डायरिया हो गया, कारण कुछ और है। तो मेन चीज़ कारण को देखिए ना, लेकिन आप करें क्या बताएं, बॉडी में बहुत पेन का रीजन तो देखिए, पेन क्यों हो रहा है। लेकिन नहीं, पेन है तो पेन कोई रोग नहीं, तो लक्षण है। और लोग आजकल लक्षण को बीमारी मान बैठे हैं। अब आप बताइए, शुगर होता है लोगों को, शुगर की दवा खाते हैं, परहेज करते हैं, फिर भी परेशान रहते हैं। अब शुगर की ऐसी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, कि आप खाली पेट हफ्ते में सिर्फ 3 दिन खाइए, आप 10 दिन स्वस्थ रहिए। आपको परहेज करने की कोई जरूरत नहीं, मतलब नॉर्मली आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यह है कि शुगर से आदमी परेशान नहीं रहेगा, सिर्फ हफ्ते में 3 दिन सुबह खाली पेट खा ले। लेकिन अब आप उसको नहीं खाना चाहोगे, आलस से जीवन जियोगे, तो भाई शुगर बढ़ेगा ही। और आज के लिए फैशन की बीमार है कि शुगर देखो, हार्ट देखो, मोटापा देखो, गठिया देखो, जोड़ देखो, पता नहीं क्या हो गया। जैसे लगता है इन रोगों को बाढ़ आ गई। इन रोगों की बाढ़ आने का सिर्फ एक कारण है कि आप खुद को जिम्मेदार नहीं मानते। खुद की जिम्मेदारी लेंगे तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि बीमारी का होने का एक कारण है कि आप अलर्ट रहिए। आप डाइट पे ध्यान दीजिए और टाइम लीजिए। जैसे कि एक नौजवान को, बच्चे को एज के हिसाब से होता है कि उसको कितने घंटे सोना जरूरी है, उसको आपको ध्यान देना हो। दूसरी चीज़ क्या होता है कि बॉडी जो है मौसम के हिसाब से खुराक चाहती है। अगर आप गर्मी के मौसम में खाना ले रहे हैं तो उसकी तासीर ठंड होनी चाहिए, और अगर आप ठंडी में खा रहे हैं तो उस खाने की तासीर गर्म होनी चाहिए। लेकिन अगर आप गर्मी में गर्म खाना खाओगे जिसकी तासीर गर्म होती, तो भाई कौन आपको ठीक कर पाएगा। तो मौसम के हिसाब से अपने बॉडी को एडजस्ट करो। शरीर जो चाहता है उसके हिसाब से काम करो, ये नहीं जो आपका मन चाहता है तो मन के हिसाब से काम करोगे, भाई काम नहीं चलेगा। और आपको एक बात बताना चाहते हैं कि सांस की जो प्रॉब्लम्स होती है, खांसी की प्रॉब्लम्स होती, क्या है? एक लक्षण है खांसी, लेकिन आज लोग बीमारी मान बैठे हैं। अरे भाई, आप पीपल ले लीजिए, पीस के चूर बना लीजिए, आप अश्वगंधा ले लीजिए, और भी चीज़ें हैं ले लीजिए। जैसे कि आप उसको मिला के पाउडर बना लीजिए, शहद में चाट लीजिए, पता लगा 2 ही खुराक आपने ले लिया, आप खांसी खत्म हो गया।
तो खांसी एक लक्षण है, कोई रोग नहीं है। लेकिन क्या हुआ, मौसम खराब हुआ, गला खराब हुआ, आप धूप से आए, ठंडा पानी पी लिया, खांसी आ गया, आप सोचते हैं उनको बीमारी हो गया, ऐसा कुछ नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉब्लम्स जो है बता के नहीं आती है, प्रॉब्लम्स की आप तैयारी खुद करते हैं। धीरे 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 कोई रोग होता है वो एक दिन नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। तो रोग को आप बढ़ने ना दें, उसको आप मौका ना दें। आप मौका देंगे तो भाई रोग बढ़ेगा। और सांस की बीमारी देखिए, आज के लोगों को सांस एलर्जी इतनी बीमारियां हो गई हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जिम्मेदारी भाग हैं, बीमारी आपकी बढ़ेगी। अभी हमारे एक दोस्त आए थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ। उन्होंने कभी क्या बात है, कहीं भैया नखरे बहुत दिखाती है। हमने कहा भैया नखरे दिखाती है तो देखो। उन्होंने कहा भाई नखरे कोई सीमा होता है, पता नहीं कब तक दिखाएगी, उसके कितने नखरे होंगे। हमने भाई उनसे कहा अरे औरतों के उतने नखरे होते हैं जितने उनके सर में बाल होते हैं। मैं तो बता नहीं सकता कितने होते हैं। हाँ भाई कहीं सुना हो कि जितने सर में बाल होते हैं उतने नखरे होते हैं। और आप इतना हमेशा याद रखिए कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। खुद को आगे करो, मंजिल की तरफ मत भागो। खुद को इतना आगे कर दो कि मंजिल खुद तुम्हारे पास चढ़ के आ जाए। धन्यवाद।